शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। हाथ में संविधान की कॉपी रख लेने से संविधान का सम्मान हो जाए ऐसा तो नहीं है। ठीक वैसे ही अंबेडकर अंबेडकर चिल्ला लेने से अंबेडकर का सम्मान तो नहीं होता। भाई गजब की नौटंकी चल रही है कि अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान कर दिया, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अमित शाह ने राज्यसभा में जो कहा वो अपमान कैसे है, जरा आप भी सोचिएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आजकल एक फैशन बन गया है अंबेडकर अंबेडकर करना। इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। अंबेडकर जी का नाम 100 बार लो, लेकिन जो अंबेडकर जी के प्रति आपकी भावना है वो मैं आपको बताता हूँ। अंबेडकर जी को क्यों मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा, ये बातें कही अमित शाह ने, लेकिन सिर्फ 12 सेकंड का एक क्लिप निकालकर इसे वायरल किया गया। अब सोचिए कि लोग कैसे क्लिप कटुआ बन गए हैं। खैर, जरा अंबेडकर जी का इतिहास भी जान लीजिए कि कांग्रेस उनके साथ क्या क्या करती रही है। देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद जब जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में पहली अंतरिम सरकार बनी थी तो अंबेडकर इसमें कानून मंत्री बने थे। अंबेडकर अनुसूचित जातियों को लेकर कांग्रेस की नीतियों से खुश नहीं थे। हिंदू कोड बिल पर भी कांग्रेस से मतभेद के चलते 27 सितंबर 1951 को उन्होंने अंतरिम सरकार से त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद अंबेडकर अनुसूचित जातियों को संगठित करने में जुट गए। उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नामक संगठन बनाया था। उनके इस्तीफे के लगभग 1 साल बाद देश में पहले आम चुनाव हुए। अंबेडकर ने भी इसमें भाग लेने का फैसला किया। उनकी पार्टी ने देश भर में 35 उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन केवल 2 को ही जीत नसीब हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद अंबेडकर के खिलाफ चुनाव प्रचार किया था। देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 2 बार लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। दोनों बार उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी ने ही हराया था। अब जरा समझिए कि कांग्रेस आज अंबेडकर अंबेडकर क्यों कर रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि देश की लगभग 20% दलित आबादी अंबेडकर को अपना भगवान मानती है और कांग्रेस की नजर उसी वोट बैंक पर है। अंबेडकर के सम्मान या अपमान से कोई लेना देना नहीं। अब जरा इसे ऐसे भी समझिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न साल 1954 में मिला जब वो खुद प्रधानमंत्री थे। इसके बाद इंदिरा गांधी को भारत रत्न साल 1971 में मिला जब वो खुद प्रधानमंत्री थीं। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न 1990 में मिला जब देश में कांग्रेस की सरकार नहीं थी। अब इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाबा साहेब को भारत रत्न देने में इतना समय क्यों लगा और वो सम्मान भी तब मिला जब देश में कांग्रेस की सरकार नहीं थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस अंबेडकर का कितना सम्मान करती रही है और आज कितना सम्मान कर सकती है।